यही दोष कारक है, यही दोष का जनक है। श्री राम ध्यान दीजिएगा कि नदी और नाव का संयोग होता है। नाव नदी में रहती है तो व्यक्ति को नदी पार करा देती है, परंतु यदि वही नदी नाव में आ जाए तो स्वयं भी डूब जाएगी और जो चढ़े हैं उनको भी डूबो देगी। व्यक्ति घर में रहे, संसार में रहे, कोई कष्ट नहीं है, पर व्यक्ति के अंदर घर आ जाएगा, व्यक्ति के अंदर संसार आ जाएगा तो कष्ट से बचेगा नहीं। स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज ने कहा है कि जो संयोगजन्य सुख का आनंद लेता है उसे वियोग के दुख से भगवान भी नहीं बचा सकते। मकान का सुख, धन का सुख, वस्तु का सुख, व्यक्ति का सुख, विषय का सुख, यही संयोगजन्य सुख है। जैसे ही वियोग होगा वो दुखी हो ही जाएगा। अरे आज मनो भाई लोग कथे रे, आज 2 दिन हो गया रे, अरे 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 मारो मोबाइल टूट गयो रे, अरे मोबाइल टूट गयो रे, अरे मारी गाड़ी गई रे। तो यही संयोगजन्य सुख है, वो वियोग के दुख से दुखी होगा। भीतर का आनंद जिसे प्राप्त है वो क्यों संयोगजन्य सुख लेगा। सत्संग इसीलिए है मेरी माताओं बहनों भाई बंधुओं, सत्संग इसीलिए है। हम यहाँ पर क्यों आ रहे हैं, क्या लेने आ रहे हैं? हम अपने आप को जानने के लिए कथा में आ रहे हैं, संसार के स्वरूप को पहचानने के लिए कथा में आ रहे हैं। कथा में आने का यह तात्पर्य नहीं है कि हमारी आसक्ति बढ़ जाए, हमारा ममत्व बढ़ जाए, जगत हमें और ज्यादा भाने लगे, ये अर्थ नहीं है कथा में। जगत से हमें वैराग हो जाए, ठाकुर में अनुराग हो जाए, संसार के वास्तविक स्वरूप को हम जान लें, अपनी वास्तविक स्थिति को हम पहचान लें, इसीलिए सत्संग, इसीलिए अच्छा लगे ना लगे पर यही सत्य है। देर सवेर इस जन्म में, अगले जन्म में, किसी भी निमित्त से, किसी संत के कहने से, किसी भी कथा के निमित्त से इसको स्वीकार करना ही पड़ता है, तभी जाकर व्यक्ति कष्टों से छूट पाता है, तभी सही मायने में उसे आनंद की प्राप्ति हो। यही बोलिए भगवत्वत्सल भगवान की जय। दीनबंधु दीनानाथ विदाम को देखने का सुख है वो बहुत अल्प है। विदाम का पास होने का जो सुख है वो भी अल्प है। विदाम की खुशबू का जो सुख है वो भी अल्प है, पर विदाम को भिगोकर फिर सेवन करने का जो सुख है वो शाश्वत है। तो सत्संग के अंदर रहना अलग बात है, सत्संग से जुड़े रहना अलग बात है, अर्थात कुछ आनंद की बात है, परंतु जीवन सत्संगमय हो जाना, सत्संग का जीवन में उतर जाना वास्तविक बात है, वास्तविक आनंद की प्राप्ति। हम साधु सन्यासी आदि को देखते हैं जो वास्तव में सत्संग में है, उन्हें देखते हैं कि उनके चेहरे पर एक तेज रहता है, एक आनंद रहता है। 2 दिन से भूखे बैठे हैं फिर भी वो तेज है, वो तेज यहीं से आ रहा है, यहीं से आ रहा है। बोलिए भगवत्वत्सल भगवान की। दीनबंधु दीनानाथ
जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय ओ राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल राम की जय जय कृष्णा की जय जय राम की जय जय कृष्ण के जय जय सीतापति रे बोलो रामा की जय जय सीतापति बोलो राम की जय जय महाराज भगवान की दृष्टि को देखकर नारद जी को बड़ा आनंद हुआ। इसी के विस्तार भाव में कथा आती है कि 20,800 राजा हैं लगभग, उनका जो दूत है, उन कैदी राजाओं का जो दूत है वो भगवान की सुधर्मा सभा है उसमें आकर बोला, अपने राजाओं के संदेश को पढ़ते हुए बोला कि हे प्रभु, हमने आपको तन मन से अपना स्वामी मान लिया, हम आपके सेवक हो गए, सखा हो गए, दास हो गए, और जो जीव आपकी शरण ले लेता है उसके सारे कर्म, उसके बंधन कट जाते हैं। पर फिर भी ये जो जरासंध है ये हमें कष्ट दे रहा है, दुख दे रहा है, इसने हमें बंधन में डाल रखा है। हे प्रभु, या तो आपकी शरणागति अच्छी नहीं और या फिर इस कष्ट से आपको हमें छुड़ाना चाहिए। महाराज, एक तरफ तो ये बात पहुंची, दूसरी तरफ नारद जी के निमित्त से राजसु यज्ञ की बात भगवान के पास पहुंची। भगवान ने उद्धव को निमित्त बनाकर सभा में बात कही। उद्धव जी से पूछा तो उद्धव जी ने कहा कि प्रभु, आप सब जानते हैं, सर्वज्ञ है, पर फिर भी मुझे मान देकर पूछते हैं तो मैं कहता हूं कि राजसु यज्ञ वही करता है जिसने 10 दिशाओं पर विजय प्राप्त की, और इस विजय श्री के अंदर जरासंध है, वह बाधा है। तो आप पहले राजसु यज्ञ में पहुंचिए और फिर वहां से उसके विस्तार भाव में जरासंध से युद्ध करके उसके विजय प्राप्त कीजिए, तो इसमें दोनों की सिद्धि हो जाएगी। और इसमें आपको लंबी चौड़ी सेना लेकर जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जरासंध है उससे द्वंद्व युद्ध करके उससे जीता जा सकता है। और मेरे हिसाब से भीमसेन को आप निमित्त बनाकर आपकी कृपा से भीमसेन उनसे युद्ध करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी कृपा से विजय प्राप्त होगी। भगवान सहित सबको ये बात जची। आगे इसका विस्तार भाव आता है कि भगवान राजसु यज्ञ में पहुंचकर वहां से फिर अर्जुन और भीम को लेकर जरासंध के पास द्वंद्व युद्ध के लिए पहुंचते हैं। महाराज, जरासंध है, इससे कोई ब्राह्मण के रूप में भिक्षा मांगता है, याचना करता है तो ये मना नहीं कर पाता, पर इनको देखते ही, इनके हाथों को देखते ही वह जान गया कि तुम ब्राह्मण नहीं हो, मेरे डर से ब्राह्मण बन के आए हो। तुम्हारे जो हाथ है इनके निशानों से पता चलता है तुम क्षत्रिय हो, ब्राह्मण नहीं। पर फिर भी मैं तुम्हें देता हूँ, तुम्हारी जो इच्छा हो मांग लो। जब तुम भयभीत होकर मेरी शरण में आ गए हो, याचना करने आ गए हो, तो प्राणों से बढ़कर तो कुछ मांगोगे नहीं, मांगो क्या मांगो। भगवान ने तुरंत कहा, हमें द्वंद्व युद्ध की भिक्षा चाहिए, मैं कृष्ण हूँ। तब कहा कि तुम भगोड़े हो, तुम डरपोक हो, अरे तुम बड़ी बड़ी बातें करते हो पर युद्ध के अंदर तुम डर जाते हो। मैं तुमसे युद्ध नहीं करूंगा, तुमसे युद्ध करूंगा मेरा मान घट जाएगा, मेरी महिमा घट जाएगी, तुम डरपोक हो, कायर हो। ये अर्जुन है, ये मेरे जोड़ का वीर नहीं है, ये भीमसेन है। हाँ, ये यदि मुझसे द्वंद्व करना चाहे तो मैं तैयार हूं। इतना कहकर एक गदा उठाकर भीमसेन को दी। और आज 27 दिन तक धर्म युद्ध चला। दोनों लड़ते हैं, दिन में शत्रु है, रात्रि में मित्र है। यही धर्म युद्ध है, यही धर्म युद्ध है। 28वें दिन भगवान ने महाराज ये जरासंध अपनी मां के कोख से 2
टुकड़ों के अंदर पैदा हुआ। इसके शरीर के बीच से 2 भाग थे। ये मृत अवस्था में था इसलिए घर वालों ने इसे जंगल में फेंकवा दिया। जरा नाम की राक्षसी उस मार्ग से निकली जिस पर यह पड़ा था। उसने दोनों को उठाया और जियो 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 करके इसे जीवित कर दिया। तब इसका नाम पड़ा जरासंध। जैसे इसकी जीवन हुआ है वैसे इसकी मृत्यु भगवान के द्वारा, भगवान के निमित्त से हुई है। भीमसेन को निमित्त बनाकर भगवान की कृपा से हुई है कि भीमसेन ने 18वें दिन एक पैर को अपने पैर से दबाकर दोनों हाथों से इसके 2 टुकड़े कर दिए। बोलिए भगवत्सल भगवान। महाराज इसी को लेकर युधिष्ठिर जी को चिंता थी। आगे चलकर राजसु यज्ञ है, उसके अंदर धन को लेकर विकृति आ गई। तो महाराज भगवान ने राजा के द्वारा दिशाओं में फेंके हुए धन को मंगवाया और उससे राजसु यज्ञ के अंदर राज का जो कार्य है, खर्च का जो कार्य है वह करवाया। इस प्रकार से राजसु यज्ञ है वह प्रारंभ हुआ। इस यज्ञ के अंदर सबको अलग अलग सेवाएं मिली। भगवान ने जूठल और चप्पल जूती आदि की सेवा ली। भीमसेन और द्रौपदी ने रसोई की सेवा ली। का कार्य दिया गया। दुर्योधन को खजाने में बैठाया गया। कोई आतिथ्य सत्कार में लग गया, कोई भोजन आदि में लग गया। ध्यान दीजिएगा, भोजन की सेवा यदि कोई शुगर का पेशेंट करेगा तो वह मीठा नहीं परोस पाएगा। शुगर का जो पेशेंट है उसे ऐसा लगता है कि सबको ही बीमारी है, या मुझे बीमारी लग गई तो सबको बीमारी लग जाएगी। या जो बहुत कम खाता है वो बहुत कम कुर्सीगा। माने बढ़िया भोजन कोई करा सके जो बढ़िया भोजन स्वयं करे, ऐसा भाव दिया जाता है। तो भीमसेन जी खूब भोजन करे और प्रश्न को कार्य पाने दिए हुए तो और लो सा और लो सा और लो सा और लो सा। बोलिए भगवत्सल भगवान की। दीनबंधु दीनानाथ। देखो, नियम से देखोगे तो सारी बातें सिद्ध नहीं होगी और प्रेम से देखोगे तब भी सारी बातें सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि नियम का जो भाव है वो अलग है और प्रेम का जो नियम है वो अलग है। ये दोनों बातें साथ सब जगह सर्वत्र चलती हैं। यदि नियम की बात लोगे तो अन्न का एक दाना भी अनावश्यक नहीं भक्षण करना चाहिए, ये नियम की बात है। और भाव की बात लोगे तो आगलन बढ़िया चकार भोजन कराना चाहिए। अब बताओ, दोनों बातें मेल नहीं खाएगी। तो हम तो नियम वाली बात है उससे प्रणाम करके जो भाव वाली बात है उसमें रहते हैं, उसमें निवास करते हैं, वही हमें अच्छे लगती है और वही हमारे व्यवहार में जचती है, फिट बैठती है। मारवाड़ी में जो भाई ताबा आवे मगर नियम वाली बात आवे तो तो महाराज राजसु यज्ञ का जो कार्य है, जो सेवा इस प्रकार से चल रही है। अगर पूजा के भाव को लेकर वहां पर विकृति आ गई, महाराज आगे कथा आती है कि शिशुपाल वहां पर भगवान कृष्ण की अग्र पूजा को लेकर क्रोधित हो गया और गालियां देने लगा। महाराज कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर आदि इसे मार डालना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं, परंतु भगवान ने मना कर दिया। क्यों? ये भगवान के वही पार्षद है जो 3 जन्म तक राक्षस बने। हिरणाक्ष, हिरण्यकश्यप, रावण, कुंभकर्ण और अब इस जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र। ये दोनों ही भगवान की बुआ के लड़के। जन्म के समय इसके 3 नेत्र और 4 भुजाएं थी। जिसकी गोद में जाकर ये ठीक हो जाएगा उसी के हाथ से इसकी मृत्यु होगी। भगवान की गोद में जब आया तो ठीक हो गया। माता समझ गई कि इसी के हाथ से इसकी मृत्यु। वचन ले लिया, तो मेरे पुत्र को नहीं मारेगा। कृष्ण मुझे वचन दे। हे मासी, हे माता, मैं तुम्हें वचन देता हूँ जब तक ये 100 अपराध करेगा तब तक मैं इसे क्षमा करता रहूंगा।
ये भागवत में लिखा है, सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित को कि ये पानी पी पी कर भगवान को कोसता है, गालियां देता है, भगवान से द्वेष करता है। महाराज जिस दिन से इसकी पत्नी को भगवान ने अपनी पत्नी बनाया है, उस दिन से श्री राधे श्री राधे श्री राधे इसकी ज्योति है वो भगवान के चरणों में समा गई। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भगत वत्सल भगवान की जय, दीन बंधु दीनानाथ की जय। राधे 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 राधे। तो मेरी माताओं बहनों भाई बंधुओं, इस प्रकार से भगवान ने जरासंध का उद्धार किया। महाराज भगवान की कृपा से जो रास्तु यज्ञ है वो अपने पूर्णता को प्राप्त हुआ। यज्ञ के बाद यज्ञांत स्नान होता है, उसमें भी भगवान ने खूब अहीर गुलाल पुष्प आदि का भाव प्रकट करते हुए यज्ञांत स्नान प्राप्त किया। हमारे यहाँ पर भी आज विश्राम भाव के अंदर होली का उत्सव रखा गया है, जिसके अंदर भगवान राधा कृष्ण को हम पुष्प होली गुलाल होली, साथ ही यहाँ आप सबको भी होली खिलाएंगे। और होली के बाद जो हमारी शोभा यात्रा है उसके अंदर हम सब भागवत जी को लेकर, श्री राम जी का मंदिर है पास में ही, और सारे तो बस आप चाल श्याम अगर दूध द्वारे को जो समय है को भी ध्यान राख श्याम। और आज दे 5-7-10 मिनट की देरी हो जावे तो थारी भैंस ने, थारी गाय ने, बकरी ने समझा जो ए बकरी, ए मारी गाय, ए मारी भैंस, आज मार पर कृपा रहा, तुम्हारी दिनेड़ी है, मैं थारी रक्षक हूँ, तो आज तुम्हारे पर लाज राख। आज भागवत की पूर्णावती है, आज मार पर कृपा राख। तो आप सब भगवान काप दर्शन बोलिए भगत वत्सल भगवान की, दीन बंधु दीनानाथ की। आज की बात है, साकाल कूद भैंसिया दुओ, 3 बजे दुओ, 2 बजे दुओ, थाने कोई कौन के मारा डरपो मत, मैं तो मारे घर जा से डरपो मत। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। अरे वो तो सुदामारा काचा तंदुल खा गयो। श्री राधे श्री राधे। तो मेरी माताओं बहनों भाई बंधुओं, शिशुपाल का भगवान ने उद्धार किया, राजसूय यज्ञ को पूर्णता प्राप्त कराई। इसके बाद शिशुपाल के जो सखा हैं, मित्र हैं, प्रेमी हैं, उनका भगवान ने उद्धार किया। ये जैसे जैसे बदला की भावना से भगवान के पास आए, वैसे वैसे इन सब का उद्धार किया गया। इनके अंदर साल्व है, ये इतना पराक्रमी है, इसने भगवान शंकर से ऐसा विमान प्राप्त किया है जिसको लेकर इसने बड़ों के दांत खट्टे कर दिए। एक बार का तो इसने भगवान पर भी माया का मोह डाल दिया, मिथ्या वासुदेव को प्रकट कर दिया। भगवान तो भगवान ठहरे, इसकी जो मायावी शक्ति है उसको नष्ट कर दिया और वैष्णव माया का विस्तार करते हुए जगत के अंदर इसके भय को नष्ट कर दिया। महाराज इस साल में के उद्धार के बाद गंधवक्र, विदुरथ आदि का उद्धार किया। फिर महाराज अपने स्वरूप जिन्हें हम कहते हैं शेष साई भगवान की शक्ति बलराम भैया, उनको निमित्त बनाकर सूत जी के वध आदि का भाव आता है। इसी क्रम में आगे वल्भ नाम का जो राक्षस है उसका उद्धार करवाया और इन उद्धार भावों के निमित्त को ही विस्तार बनाकर इनको विस्तार देते हुए इनके जो सखा हैं, बाल सखा हैं, इनके जो विद्यालय के गुरुकुल के सखा हैं भक्त सुदामा, उनका उद्धार किया। बोलिए भगत वत्सल भगवान की, दीन बंधु दीनानाथ की। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि ये जो उद्धार भाव है ये महाराज बड़ा विस्तृत भाव है, बड़ा ही लंबा चौड़ा भाव है।
बड़ा ही विस्तार वाला भाव है कि किसी को मार के, किसी को तार के, भगवान जिसकी जैसी भावना है उस भावना के अनुसार ही उसका उद्धार करते हैं, उस पर कृपा करते हैं। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। भगवान यानी चान्यानी मुकुंदस्य महात्मने वीर्यानंत वीर्यस्य श्रोतुमिच्छा महे प्रभु। सुदामा चरित्र आने वाला है। बोलिए सुदामा जी महाराज की जय। भगत वत्सल भगवान की जय। महाराज, कथा आती है कि एक समय की बात है कि भगवान के जो बाल सखा है, गुरुकुल के सखा हैं, जिनका नाम है सुदामा और जिनकी पत्नी का नाम है सुशीला। सुशीला महाराज, दोनों पति पत्नी हैं, वे बड़े ही सज्जन हैं, बड़ी ही सरलता को धारण करने वाले हैं, भगवान के भक्त हैं, मधुरभाषी हैं, तपस्या जीवी हैं, त्यागी हैं, वैरागी हैं, भगवान के अनुरागी। इतना सब कुछ होते हुए भी इनके पास पर्याप्त मात्रा में लक्ष्मी नहीं, धनराशि नहीं है, जीविका का साधन नहीं। महाराज, सुदामा जी 7 घरों से भिक्षा ग्रहण करते हैं, भिक्षा लेते हैं। यदि किसी दिन 7 घरों से मिल गई तो अच्छी बात, 6 घर से मिली तो अच्छी बात, 5 घर से मिली तो अच्छी बात, 4 घर से मिली तो अच्छी बात, 3 घर से मिली तो अच्छी बात, 2 घर से मिली तो अच्छी बात, 1 घर से मिली तो अच्छी बात, और नहीं भी मिली तो भी सुदामा जी के लिए अच्छी बात। महाराज, भिक्षा ना मिले या मिले ये तो उनके लिए अच्छी बात है, परंतु 8वें घर से वे भिक्षा नहीं मांगना चाहते। ये उनके जीवन का संकल्प है, ये उनके जीवन का भाव है। महाराज, आगे कथा आती है कि कभी कभार तो ऐसा समय बीतता है कि लंबे समय तक किसी घर से किसी भी प्रकार की कोई अन्न राशि, कोई भिक्षा नहीं। महाराज, मारवाड़ी में कहवे कि काल को काई डर है, बाड़ा को डर है। ये जगह माथम बाल है, आंख को नहीं, ये बाड़े के जगह घर में आंख को डर है। हाथ सूखो और टाबर को माँ रोटी, माँ रोटी, माँ रोटी खाऊं, माँ रोटी खाऊं। महाराज, घर में अन्न का एक दाना नहीं लंबे समय से। इन बालकों की इस अवस्था को, इस दशा को देखकर माता पिता बड़े पीड़ित थे। अरे जो बड़े हैं वो तो पानी पीकर भी समय को गुजार देंगे, पर बच्चे क्या जाने, बच्चे क्या समझे। बच्चे तो महाराज अन्न के लिए बड़ा प्रयास करते हैं, भोजन के लिए बड़े दुखी रहते हैं। महाराज, आगे कथा आती है कि पत्नी ने जब बार बार कहा कि भगवान कृष्ण आपके मित्र हैं, आपको एक बार उनसे मिलने अवश्य जाना चाहिए, आपको अपनी ये अवस्था उन्हें जरूर जाकर बतानी चाहिए। यदि उन्होंने ऐसा जान लिया कि मेरे मित्र की ये अवस्था है, ये हालत है, तो वो आपको इतना दे देंगे, इतना दे देंगे कि आपको जीवन पर्यंत फिर कभी किसी से मांगना नहीं पड़ेगा। पत्नी ने जब बार बार कहा तो सुदामा जी ने विचार किया कि मांगने की तो कोई बात नहीं है, पर इसी बहाने मित्र से मिलना हो जाएगा। बड़ा लंबे समय बीत गया है, मैं अपने मित्र से मिला ना। मेरा मित्र कैसा है, मुझे याद करता है कि नहीं करता है, मुझे अवश्य मिलना चाहिए, मेरे मित्र के पास मुझे अवश्य जाना चाहिए।
पत्नी से कहा कि यदि घर में कुछ भेंट रूप से हो तो तुम मुझे दे दो। मित्र से जब मैं मिलूंगा तो मेरा मित्र पूछेगा, मैं उसे जानता हूँ, वो चंचल है, नटखट है, वो जरूर भेंट मांगेगा। वो कहेगा कि मेरे लिए तुम क्या लेकर आए, क्या भेंट लेकर आए। महाराज पत्नी ने कहा, घर में तो कुछ नहीं है, मैं अड़ोस पड़ोस से जो कुछ बनता है लेकर आती हूँ। बड़ी मुश्किल से पड़ोस से 4 मुट्ठी चिवड़े लेकर आए, अर्थात तूतना सहित बाजरी वेना, ऐसे छिलका से जो चावल है उनका भाव यहाँ पर आता है। महाराज उन्हें लाकर साफ सुथरे करके एक फटा पुराना चितला है उसके अंदर बांधा। महाराज सुदामा जी सर से पांव तक केवल एक फटी पुरानी जो लपूटी है, धोती है, उसमें ऊपर का जो शरीर है वो नग्न है, सर है वो नग्न है, पैर है वो नग्न है, केवल ये फटी पुरानी। अरे जब खाने को अन्न ही नहीं है तो वस्त्र तो दूर की बात है, वस्त्र तो आगे की बात है। महाराज पास नहीं, धन की शक्ति पास नहीं, किसी और बल की शक्ति पास नहीं है, भजन बल की शक्ति पास। राम 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 कृष्ण कृष्ण कृष्ण। मैंने ऐसा सुना है कि कैंसर जैसे रोग के अंदर वो शक्ति काम कर रही है। जब शरीर अच्छा भला है तो सब साथ देते हैं, पर जब शरीर भी साथ छोड़ने लगता है तो शरीर से जुड़े हुए जो हैं वो भी साथ छोड़। उस समय कौन सा राम राम कृष्ण कृष्ण। मेरी आवाज़ जहाँ तक पहुँच रही है, सबसे निवेदन कर रहा हूँ कि यदि किसी कारण से किसी व्यक्ति ने 6 दिन तक कथा नहीं सुनी है, वो यदि 7वें, तो ऐसा भाव लिया जाता है कि उसे 7 दिन की कथा का फल है वो प्राप्त हो जाएगा। बोलिए भागवत महापुराण की जय। राधे राधे राधे, श्री राधे राधे राधे। तो इस शक्ति से सुदामा चलकर वहां तक पहुंचे। इसी शक्ति से सराबोर होकर उन द्वार, तुम अंदर जाकर तुम अपने राजा से जाकर ये कहो कि एक सुदामा नाम का तुम्हारा गुरुकुल का मित्र आया, तुम्हारा सखा आया है और वो तुमसे मिलना चाहता है। आप विचार कीजिएगा, में की हुई बातें हैं प्राय जमाने में आकर बदल देती हैं। जब बात काबर पड़ेंगी बात ही अब बात हो, परंतु भगवान ऐसे नहीं है। चाहे किसी ने वृद्धावस्था में बात की हो, चाहे बाल अवस्था में बात की हो, चाहे किशोर अवस्था में बात की हो और चाहे युवा अवस्था में बात की हो, ईश्वर तो उस बात को आधार बनाकर ही बात करता है। भाई बंधुओं, हमें भी भगवान से शिक्षा लेकर व्यक्ति का भाव देखना चाहिए, सामने वाले के भाव का आदर करना चाहिए। किसी का तन धन देखकर हमें रिश्ते नहीं बनाने चाहिए, रिश्ते नहीं निभाने चाहिए। यही मानवता है, यही हमारे पूर्वजों का संस्कार है, यही सनातन रीति है और यही व्यवहार। श्री राधे। महाराज दूतों ने जाकर सुदामा का जो भाव है, जो बात है, वो कह सुनाई कि एक मंगा सा ब्राह्मण, चिन्हों से ब्राह्मण लगता है, मेली कुचेली जनेऊ,
फटी पुरानी लपूटी धोती और दुबला पतला आपके द्वार पर खड़ा अपने आप को मित्र बताता हुआ आपसे मिलना चाहता। मानो भगवान तो इन भावों की प्रतीक्षा कर रहे हैं, मानो वो तो इंतजार ही कर रहे हैं कि वो घड़ी कब आए। संसार का जो साधारण जीव है वो प्रतीक्षा करता है कि कब वो घड़ी आए जिसमें मेरे नाम से लॉटरी का अलाउंस आओ कि 2 करोड़ की लॉटरी निकले। कब वो समय आए कि मेरा किसी सुंदर लड़की के साथ एंगेजमेंट हो, मुझे वो लड़की मिल जाए। कब वो समय आए कि मैं किसी ऊंचे पद पर पहुंच जाऊं, मुझे कोई अच्छी पोस्ट मिल जाए। पर भगवान ये सब भरा पड़ा है उनके पास, कोई लेने वाला नहीं मिलता। वो तो इसकी प्रतीक्षा करते हैं कि कब वो घड़ी आए कि मुझसे कोई स्नेह से मिलने आए, प्रेम से मिलने आए और मेरे लिए कुछ प्रेम से दे। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न तन पे है पगड़ी न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। ओ न तन पे है न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया। रिदम में डालो, ऐसा नाचना चाहता है। अरे द्वार वालों उसमें डालो। देखो देखो ये गरीबी कहा, कृष्ण के दरबार में विश्वास लेके आया हूँ। मेरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया आ गया। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है। दामा करीब आ गया है। बता दो कन्हैया को नाम गई सुदाम, अरे बता दो कन्हैया को नाम गई सुदाम। और इतनी बार मोहन से जाकर के कह दो इतनी
को मोहन है लगाया गणेश से सुदामा को मोहन हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंबा हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंबा ये मेहमान के साथ अजीब आ गया है मेहमान के साथ अजीब आ गया है अरे द्वार पालो चरण आंसुओं से शाम ने दुलाए चरण आंसुओं से शाम ने दुलाए और न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा खुशी का समा तेरे गरीबा गया है मैंने सुदामा गरीबा गया मैंने सुना इम्तिहान के बाद ही सोना है वो अपने रूप को प्राप्त कर पाता है। अग्नि परीक्षा के बाद ही तपने के बाद ही वह अपने मूल स्वरूप में आ पाता है। जगत के अंदर जो कसौटी है उस पर जीव को कसा जाता है। कोई भी जो रिश्ता है वो बिना इम्तिहान के नहीं है, चाहे पिता पुत्र का हो, माँ पुत्र का हो, पति पत्नी का हो, दोस्ती का हो, यारी का हो, परिवार का हो, जगत का हो। किसी भी संबंध की जो पूर्णता है वो बिना कसौटी के नहीं है, वो पूरी नहीं है। दोस्तों की जान दोस्तों की जान दोस्तों की जान लेती है। सुमन कल्याण का गाया वो बता दोस्ती इम्तिहान और देश में कहेंगे उसे तन ठीक है कोई बात नहीं, तन ठीक नहीं है कोई बात नहीं, मन ठीक है। मन क्यों ठीक है कि सुदामा जी का जो आत्मिक भाव है वो ठीक है, आत्मा को परमानंद की प्राप्ति है। बोलिए भगत वत्सल भगवान की, दीन बंधु दीनानाथ की श्री राम। भाई बना दिन आयो बालक रे जब आया करता बालक अरे कभी आया करता में आया मेरे यार सुदामा
दास कहना जिगर पे सुदामा गरीब आ गया घर पे सुदामा गरीब आ गया है। तेरा साथ ना छोड़ दे ये दोस्ती हम नहीं छोड़ कर सकता है। क्यों क्यों हमारे बीच के अंदर तो जो विषय विकार है, काम क्रोध लोभ घृणा अहंकार आदि, वो आ जाता है, पर भगवान के यहाँ ऐसा नहीं। महाराज बड़े मान सम्मान से सुदामा जी है, उनको स्नान आदि कराया गया, उनका पूजन आदि कराया गया, भोजन आदि कराया गया। फिर जब दोनों मित्र सुखपूर्वक बैठ गए तो भगवान कृष्ण ने पूछा कि मित्र, तुम्हारा जीवन कैसे चल रहा है? बड़ा लंबा समय बीत गया है, मुझे तो पता ही नहीं कि तुम्हारा परिवार संख्या में कितना है, कैसा है, कहाँ है, तुम्हारे जीवन की क्या दशा है, तुम्हारे जीवन में क्या सुख समृद्धि है, अपने जीवन के विषय में तो बताओ। विवाह आदि किया कि नहीं किया? तो कहा मित्र, विवाह किया, अच्छी पत्नी है, संतान है, खूब मौज है, तुम्हारी कृपा से सब। बात का विस्तार हुआ। पूछते पूछते भगवान ने पूछा कि जब इतना सब कुछ अच्छा है, सुख है, तो मेरे लिए कुछ भेंट आदि लेकर आए हो? मेरे मित्र हो, मेरे सखा हो। अब सुदामा जो है वो संकुचा रहे हैं, भगवान का ऐश्वर्य देखकर अपने भेंट को छुपा रहे हैं कि मैं प्रभु को क्या कहूं। ये चार मोटी चिवड़े जो पसीने में लथपथ, जिनमें पसीने की गंध है, और भगवान की जो दिव्य सुगंध है, उसके सामने मैं इन चावलों को लेकर लज्जित हो रहा हूँ। मैं इस भेंट को क्या प्रस्तुत करूं? धनवानों के यहाँ जब गरीब किसी उद्देश्य पर गिफ्ट आदि लेकर जाता है तो पहली बात तो वो लेकर जाता नहीं, जाता है तो फिर छुपाता है, संकुचाता है। ये संसार के विचित्र भाव हैं जो प्राय देखने को मिल ही जाते हैं। पर भगवान को भगवान कहे, वो महाराज कहाँ मानने वाले हैं, वो तो प्रेम का ही भोग लगाते हैं। चावल हो, चाहे महाराज खीर हो, चाहे सीरा हो, चाहे पूरी हो, चाहे खिचड़ी हो, वो तो प्रेम को ही देखते हैं। उन्होंने सुदामा के मना करते करते, सुदामा के ना कहते हुए, वो जो चिवड़े की पोटली थी, वो जो चावल की पोटली थी, वो भगवान से ले ली और दूर जाकर उसमें से एक मुट्ठी भर के पा लिया। एक मुट्ठी चावल के अंदर भगवान ने एक लोक की संपत्ति उसी समय सुदामा को दे दी। बोलिए कृष्ण। रुक्मिणी ने आकर हाथ पकड़ लिया और कहा, प्रभु क्या ब्राह्मण देवता का जो प्रसाद है चावल के रूप में आया है, उसे आप अकेले ही पालेंगे? हम लोगों को ये अवसर नहीं देंगे, विश्व अवसर प्रदान नहीं करेंगे, ये मौका नहीं देंगे। रुक्मिणी भीतर से जानती है कि आज प्रभु अपने मित्र को सर्वस्व दे देंगे, अपने आप को भी दे देंगे। अरे ये तो अपने भक्तों का जो हृदय उस पर निवास कर लेंगे, भक्तों का प्रसाद पा लेंगे, पर मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा तो आधार ही कृष्ण है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, भरत वत्सल भगवान जय। आज
से रह रहा हूँ, पर मेरे बीवी बच्चे हैं वो कष्ट में हैं। जो व्यक्ति समझदार है, जो व्यक्ति चेतना में जी रहा है, वो ऐसा नहीं कर सकता। अलग से देने वाला कि भगवान ने इतना सब कुछ दे दिया। भगवान ऐसा देते हैं कि जताते नहीं, भगवान ऐसा देते हैं कि जताते नहीं। श्री राधे महाराज आगे कथा आती है कि सुदामा जी ने भगवान से कहा कि प्रभु मेरे बाल बच्चे अकेले, अब मुझे चलना चाहिए, मैं जाना चाहता हूँ, आप ऐसे कृपा करें कि मुझे आज्ञा करें। भगवान तो भगवान तेरे वहीं पटी पुरानी धोती तैयार कर दी। सुदामा को पहना, सुदामा में मन में विचार कर रहा है कि मैंने मांगा नहीं और इसने कुछ दिया। ठीक ही है, ये सर्वज्ञ है, जानता है कि धन आदि पात्र में से भूल जाऊंगा, भजन छोड़ दूंगा, अच्छा है। श्री राधा महाराज जैसे ही रवाना होने लगे, भगवान कृष्ण ने कहा कि आओ भाई, सब ब्राह्मण देवता का आशीर्वाद ले लो। बड़े तपस्या मुझे भी ब्राह्मण हैं, बड़े अच्छे ब्राह्मण हैं। अब आशीर्वाद लेने के लिए भगवान के जो जन है, पहले पत्नियां फिर बच्चे। महाराज बच्चे तक कहाँ पहुँचे? 16,108 तो पत्नियां हैं। ये पढ़े लिखे हैं कि संख्या कहाँ पहुँची। महाराज सुदामा जी आशीर्वाद दे रहे हैं और विदा होने की तैयारी कर रहे हैं। कुछ समय बीतने के बाद तुमने कितने विवाह किए? भगवान बोले बस थोड़े ही, ज़्यादा। कितने विवाह किए? भगवान ने कहा ज़्यादा नहीं, बस 16,108। सुदामा जी ने सुना तो मूर्छित आपको हो जाएगा। सबको एक साथ आशीर्वाद है, बोलिए भगत वत्सल भगवान की। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। अरे आज छोरी की क्या हमारे छोरी बोलिए ना, बेटी बना लेना, ले जाओ बेटी से। आई हैव वन डॉटर। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। और मन तलाश भी है राधे।